हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बूम स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 6 का जियोग्राफी। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 7 को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इस अध्याय के अभ्यास पाठ को हल करने से पहले आइए हम लोग इस अध्याय के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स में दिया गया है, चित्रों में आमतौर पर चीजें वैसी बनती हैं जैसी वो दिखती है, परंतु मानचित्र में चीजें चिन्ह या संकेत के रूप में दिखाई जाती है। अगला है, चित्र आमतौर पर वैसे बनाए जाते हैं जैसे कोई उस जगह को उसके किनारे होकर देख रहा हो, लेकिन मानचित्र हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसे उस जगह को ऊपर या आसमान से देख रहे हो। नोट्स में पहला क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। उत्तर है, मानचित्र बनाने के लिए निम्नलिखित 3 चीजों को ध्यान में रखा जाता है। मानचित्र में सबसे जरूरी चीज होता है संकेतों का उपयोग, इसको ध्यान में रखते हैं। दूसरा, मापक के उपयोग को भी ध्यान में रखते हैं। और तीसरा है, दिशाओं के निर्धारण को ध्यान में रखते हैं। मानचित्र में सभी चीजें संकेतों के रूप में दिखाई जाती है। जब हम जमीन की कम दूरी को मानचित्र में दिखाते हैं तो बड़े स्केल में दिखाते हैं, परंतु जब जमीन की अधिक दूरी को दिखाना हो तो छोटे स्केल का सहारा लेना पड़ता है। मानचित्र में निम्नलिखित चीजों को इस प्रकार दर्शाएंगे, जैसे कि जलाशय को नीले रंग से, पर्वत को भूरे रंग से, पठार को पीले रंग से, मैदान को हरे रंग से। अब आइए हम लोग अभ्यास पाठ को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनें। पहला क्वेश्चन है, जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है छोटे मापक का, दूसरा ऑप्शन है बड़े मापक का, तीसरा ऑप्शन है दोनों मापक का, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा छोटे मापक का। जमीन के बड़े भाग को जब हम लोग कागज पर दिखाते हैं तो हम लोग छोटे मापक का उपयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे कहते हैं। तो इसे हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं। पहला ऑप्शन है काले रंग से, दूसरा ऑप्शन है नीले रंग से, तीसरा ऑप्शन है हरे रंग से, चौथा ऑप्शन है लाल रंग से। तो मानचित्र में मैदान को हरे रंग से दिखाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है। पहला ऑप्शन है दाईं ओर, दूसरा ऑप्शन है बाईं ओर, तीसरा ऑप्शन है ऊपर की तरफ, चौथा ऑप्शन है नीचे की तरफ। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण दिशा नीचे की तरफ होती है। पांचवा क्वेश्चन है, मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है संकेतों का, दूसरा ऑप्शन है दिशाओं का, तीसरा ऑप्शन है मापक का। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। मानचित्र के निर्माण में इन तीनों बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन है, खाली जगहों को भरिए। पहला क्वेश्चन है, मानचित्र में जलीय भाग को दिखाया जाता है। तो मानचित्र में जलीय भाग को नीले रंग से दिखाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा खाली स्थान की तरफ होती है, तो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। तीसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या मानचित्र खाली स्थान मानचित्र का उदाहरण है। तो जनसंख्या मानचित्र थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, चित्र एवं मानचित्र में क्या अंतर है। इसका सही उत्तर है, चित्र और मानचित्र में निम्नलिखित अंतर है। पहला, चित्र में मापक स्केल का उपयोग नहीं होता है, परंतु मानचित्र में मापक स्केल का उपयोग किया जाता है। दूसरा, चित्रों में आमतौर पर चीजें वैसी बनती है जैसी कि वो दिखती है, परंतु मानचित्र में चीजें चिन्ह या संकेत के रूप में दिखाई जाती है। तीसरा, चित्र आमतौर पर ऐसे बनाए जाते हैं जैसे कोई उस जगह को उसके किनारे खड़े होकर देख रहा हो, लेकिन मानचित्र हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसे उस जगह को ऊपर या आसमान से देख रहे हो। दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपको विश्व का मानचित्र बनाना हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना हो। इसका सही उत्तर है, अगर हमें विश्व का मानचित्र बनाना हो तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, नक्शे में अगर कोई दूरी 1 सेंटीमीटर है तो उसे वास्तव में 100 किलोमीटर मानेंगे। दूसरा, मानचित्र में दिशा सूचक रेखा बनाई जाती है, जैसे ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा, बायां ओर पूरब और दायां ओर पश्चिम। तीसरा, मानचित्र में मापक स्केल का प्रयोग करेंगे जिससे पता किया जा सकता है कि नक्शे में जो दूरी है
वह वास्तव में कितनी दूरी के बराबर है। इस प्रकार हम मानचित्र को छोटा बड़ा कर सकते हैं। चौथा, नक्शे में विभिन्न रंगों व चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिससे वहां की विभिन्न स्थानों की जानकारी मिलती है। जैसे जलाशय को नीले रंग से दिखाएंगे, पर्वत को भूरे रंग से, पठार को पीले रंग से और मैदान को हरे रंग से। तीसरा क्वेश्चन है, मानचित्र में इस्तेमाल किए गए रंग किसके प्रतीक हैं? इसका सही उत्तर है, मानचित्र में इस्तेमाल किए गए रंग पर्वत, जलाशय, पठार व मैदान के प्रतीक है। चौथा क्वेश्चन है, मानचित्र के कितने प्रकार है, लिखें। इसका सही उत्तर है, मानचित्र के 3 प्रकार हैं। पहला, भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दिखाते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। इसमें गांव, शहर, राज्य, देश एवं विश्व के विभिन्न देशों और उनकी सीमाओं को दर्शाते हैं। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। इन मानचित्र में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है, जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि। पांचवा क्वेश्चन है, मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण कैसे करते हैं? इसका सही उत्तर है, मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण दिशा सूचक रेखा के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, बाईं ओर पूरब दिशा और दाईं ओर पश्चिम दिशा दिशा सूचक रेखा के माध्यम से दर्शाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, मापक क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। इसका सही उत्तर है, मानचित्र या नक्शा पर 2 स्थानों या बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। जैसे आरा और पटना के बीच की दूरी, इनकी वास्तविक दूरी को 50 किलोमीटर मान लेंगे और इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा 1:5। यानी कि मानचित्र में हम लोग लंबी दूरी को कम दूरी में बदल के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अध्याय 7 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लिया है। अगली वीडियो में हम लोग अध्याय 8 को पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।